एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सोच रहे होगे कि इतना ज़्यादा सज धज के क्यों आई है कैमरा के आगे। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट एंड दैट इज़ कि अभी हम जा रहे हैं एक ब्रांड शूट के लिए। सो आई गॉट दिस साड़ी फ्रॉम अ ब्रांड नेम्ड पारो साड़ीज़। सो उनको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कोलैब करना था फॉर दिस। सो फॉर दैट दे हैड सेंट मी दिस प्रिटी साड़ी और इसी को पहन करके आई हैव टू गिव देम अ वेरी नाइस वीडियो। सो उसी लिए अभी हम जा रहे हैं फॉर द शूट एट पत्रिका गेट। यस, वो एक वाइट वाला गेट है ना पत्रिका गेट के पीछे, मुझे उसका नाम नहीं पता है। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं उसके शूट के लिए। I have my photographer and videographer there, a team of 3 people who are going over there for the shoot. एंड लेट्स सी शूट कैसा जाता है। अभी तक के जितने भी ब्रांड कोलैब्स थे या जो भी थे वो सब मैं अभी तक घर पे ही करती थी। आई डिडंट रियली यूज टू गो आउट फॉर दोज, बट रिसेंट टाइम्स में ही मुझे ये चीज़ लगी भी दैट when I like doing it, I should just, be confident enough to do it outside as well. So for that, इसीलिए आज हम जा रहे हैं बाहर हमारे एक ब्रांड शूट के लिए। So stay tuned. साड़ी जो कि मैंने पहनी है, प्लीज़ इग्नोर दिस मेस। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है लेटली ये सब कुछ समेटने का, बट या यू जस्ट फोकस एट द मॉडल। थैंक्स। आई एम रेडी, मेरी टीम भी आ रही है बस। बट बिफोर दैट एक बार मम्मी को हम दिखाने के लिए आए हैं कि मैंने क्या पहना है और हम अभी क्या करने वाले हैं। सो अभी हम एक बार उसी का टेक लेने आए हैं। मतलब अलग अलग करूँगी और ऐसे ही बस उसको कट शॉट करके एक वीडियो। हेलो, सो हम आ चुके हैं वापस हमारे शूट से घर पे। बाबा इतना अच्छा शूट गया है ना। ऑफ कोर्स उसके थोड़े बहुत क्लिप्स आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। चार्जर क्यों नहीं निकल रहा है? एक सेकेंड, बैटरी नहीं है इसमें। यस, सो हम गए थे जैसा कि मैंने आपको बताया वो वाइट वाले डोर पे, जवाहर सर्किल के वहाँ पे। इतना प्यारा शूट हुआ है, इतना प्यारा शूट हुआ है और भगवान ने इतनी मदद करी है हमारी, बिकॉज हम टेक्निकली आज सुबह 6 बजे जाने वाले थे शूट पे, बट इवेंचुअली बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई। ये जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो तभी क्यों लोगों को मुझे मैसेज करना होता है। हाँ, सो हम सुबह 6 बजे जाने वाले थे, बट इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो फिर हमने वो चीज़ ड्रॉप करी। सोचा कि ठीक है अगले दिन बनाएंगे वीडियो वहाँ पे जा कर के, जो कि मैंने आपको बताया ये ब्रांड शूट हमें जो करना था। सो इवेंचुअली संडे का दिन था तो वी जस्ट थॉट कि ठीक है चलो थोड़ा आफ्टरनून अराउंड चल जाएंगे। एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, लाइक जेन्युइनली अभी भी वेदर वहाँ बाहर बहुत अच्छा हो रहा है। नॉट मतलब सनी डे नहीं है, इट्स लाइक बारिश भी नहीं हो रही बट बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, वैसा वेदर। सो हमें इसीलिए इतना ज़्यादा परफेक्ट वेदर मिला। वहाँ पे जाने के बाद इतना प्यारा हमने शूट किया। उसके थोड़े थोड़े क्लिप्स आपने अभी देखे होंगे व्लॉग में। बाकी का आपको देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाना, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना पड़ेगा। चैनल यूट्यूब का होता है निम्मी, व्हाट आर यू डूइंग। सो इसीलिए हम बस वहाँ गए, हमने शूट किया। भगवान ने इतना साथ दिया हमारा। द मोमेंट हमारा शूट ओवर हुआ वहाँ पे बहुत तेज़ एक तो धूप आने लग गई, विच वॉज अ वेरी नाइस थिंग। मतलब क्योंकि धूप आप जब आधा शूट विदाउट सनलाइट ले रहे हो तो आप आधा बाकी का सनलाइट में नहीं ले सकते हो, अदरवाइज वो दोनों आपस में मैच ही नहीं करते। तो टच वुड भगवान ने हमारा इतना साथ दिया और इतना अच्छा शूट हुआ, मज़े ही आ गए। इतनी मतलब ऑफकोर्स बारिश का मौसम था पर बारिश नहीं थी तो ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो इसीलिए मैंने आते ही सबसे पहले मेरा नेकलेस निकाल के पटक दिया और मैंने ये बन बनाया है, बिकॉज इतनी तेज़ हमें गर्मी लग रही थी। बट या बहुत मज़ा आया। मेरे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम वीडियोज़ निकल गए। मेरा एक यूट्यूब का भी वीडियो है मेरा, जो ये ब्रांड का कोलैब था वो भी बना लिया हमने। इट वॉज सुपर फन, बहुत मज़ा आया। एंड या विद दैट अभी थोड़ी देर बाद हमें नायका जाना है शॉपिंग के लिए, बिकॉज तीज के लिए मुझे थोड़ा बहुत मेकअप परचेज करना है। सो अभी हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर एंड देन इवेंचुअली आज अब फिर शाम में हम नायका भी जाएंगे। मेरा मन तो ये है कि मैं इसी साड़ी में जाऊँ आज हर जगह, बिकॉज
मुझे साड़ी में बहुत मज़ा आ रहा है, बट विल जस्ट सी कि हमें साड़ी में जाना है नायका या फिर क्या पहन के जाऊँ, मतलब दैट इज़ अप टू मी। वो तब के तब मेरा जैसा मूड होगा हम उस पर देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। थोड़ा सा मुझे एडिटिंग करना है तो भी मैं वो कर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। यहाँ पे भी मेरा डेटा भी कॉपी हो रहा है फॉर द शूट जो हमने किया था। सो एक बार वो कॉपी हो जाए उसके बाद हम उसकी भी एडिटिंग चालू करेंगे। बहुत प्यारा शूट हुआ है। आई एम सो 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 एक्साइटेड टू सी दोज क्लिप्स। इवेंचुअली एक बार आ जाए पूरा शूट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए। मज़े ही आ गया ऐसे शूट करके। मैं एक्चुअली वीडियो एडिट करते करते ही सो गई। हार्डली 15 मिनट्स का मुझे एक पावर नैप मिला, बट मेरा ऑलमोस्ट उससे काम हो गया है। एंड आई हैव डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दिस साड़ी बिकॉज अब मुझे मेरे कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज बिकॉज अब इससे ज़्यादा इस साड़ी में मैं और नहीं रह पा रही हूँ। आई थॉट ऑफ सरप्राइजिंग माई हस्बैंड फॉर दिस बिकॉज सिंस द मॉर्निंग वो बाहर गए हुए हैं कुछ काम से, बट उनको अभी भी और 2 घंटे लगने वाले हैं और मैं ऑलरेडी 3 घंटे से वेट कर चुकी हूँ। सो अब मैं ये चेंज कर लूँगी। ही विल सी इट फ्रॉम द वीडियोज़। ऑफकोर्स जो हम शूट करके आए वो इवेंचुअली वो देखने वाला है। सो वी आर कमिंग आउट ऑफ द सेटअप बिकॉज भाई कंफर्टेबल होते हैं यार। आंटी वगैरह इस ब्लाउज में कैसे रह पाते हैं दिन भर, मैं तो नहीं रह पा रही हूँ, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है अब इससे और ज़्यादा। सो आई हैव टू चेंज। और इसी के साथ मैं फाइनली मेरे कंफ्यूज क्लोथ्स में आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम ये मेकअप उतारेंगे बिकॉज बहुत हो चुका है, इतना मेकअप आज के लिए बहुत है। फर्स्टली विल यूज दिस and my Garnier micellar water. जब से मैं कंटेंट क्रिएशन रेगुलर करने लगी हूँ ना, आई हैव लर्न टू वन थिंग। भले हम ऑनलाइन वो 7-8 मिनट का क्लिप देखते हैं, बट इन रियल उसको करने के पीछे इतने घंटों का स्ट्रगल होता है ना। ओ माय गॉड, लाइक मैं मॉर्निंग में रेडी होकर के गई, मैंने पूरा मेकअप किया, हेयर किया, साड़ी वेयर किया और मैं शूट के लिए चली गई। मैं अब ड्रेन हो चुकी है मेरी एनर्जी, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा मैं बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है मेरी एनर्जी बिकॉज इट इज़ अ टायरिंग थिंग टू डू। लाइक आप थक जाते हो इवेंचुअली। तो बस कहानी का सार यही रहा कि वो 7-8 मिनट का जो हम वीडियो ऑनलाइन देखते हैं उसके पीछे की घंटों की मेहनत होती है गाइस। तो शो योर लव एंड सपोर्ट टू द पीपल हु आर इनटू कंटेंट क्रिएशन बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट ईजी। आई हैव बीन डूइंग दैट रेगुलरली फॉर माई ज्वेलरी ब्रांड, बट जब से मैं वो चीज़ पर्सनली अपने पेज के लिए करने लगी हूँ, I have learned that it is not a cup of tea. Cup of tea बोलेंगे या it is not a piece of cake maybe. कोई फीलिंग नहीं है भाई, मज़े आ जाते हैं तो ये करके। अब हम करेंगे स्किन केयर, बहुत बेसिक सा करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अभी हम घर रहने वाले हैं, हमें कहीं जाना तो है नहीं। तो मैं बस मेरा ये मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, दैट इज़ इट लिटरली, क्योंकि मैं सीरम सिर्फ नाइट केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ एंड in the morning I just go for my this moisturizer and sunscreen because I have learned one thing about this moisturizer which I use, that उसमें खुद में ही इतनी अच्छे प्रॉपर्टीज़ है ऑफ बीटिंग अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र एंड अ सीरम, दैट कि अगर आप
सिर्फ ये भी लगाते हो, यू आर गुड टू गो. सो या, दिस इज डॉक्टर एल्थिया 345 क्रीम. Though it is on an expensive side, but it is worth every single penny. And I am a big believer of too much products is not a good option always. मैं नहीं मानती हूँ कि हमें एक अच्छे स्किन केयर के लिए 50 प्रोडक्ट्स होने की ज़रूरत है. आप उन एक या दो अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो एंड यू आर गुड टू गो. एंड या, वन मोर थिंग, वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक ये चीज़ मुझे ना मेरे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं. रीज़न बीइंग, आई नेवर हैड दिस गुड स्किन. हमेशा से मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं थी. ये पिछले कुछ सालों में हुई है. एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है. मैंने इसको वो केयर, पेशेंस, वो सब मैंने इसको दिया है, उतना टाइम एंड एफर्ट दिया है. एंड डेफिनेटली मैंने भी बहुत सारे 10,000 अलग अलग स्किन केयर रूटीन्स थे जो पहले फॉलो कर करके चेंज करे हैं. बट इवेंचुअली वो नहीं होता है जो हमें करना होता है. ऑफकोर्स इंटरनेट पे हमें 50 प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशंस मिलते हैं. हमें हमेशा उन हर एक प्रोडक्ट के पीछे ही नहीं जाना होता है, बिकॉज इट माइट वर्क फॉर देयर स्किन बट इट माइट नॉट वर्क फॉर आवर स्किन. बिकॉज ऑनलाइन हम ऑफकोर्स हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स हैं, हज़ारों ब्यूटी क्रिएटर्स हैं जो कि हमें भी हर एक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं. सो वी शुड नेवर गो फॉर दैट. येस, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसके देन प्रॉपर्टीज आप डिटेल में पढ़ो. ये पढ़ो कि आपके स्किन कंसर्न्स क्या है, उस हिसाब से वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं. एंड दैट इज हाउ एक्चुअली आई ऑल्सो गॉट माई perfect skin routine basically, and that's how I transformed my skin as well. Because I used to be very tan. Firstly, मेरे को acne कभी भी ये नहीं होता था, like जाते ही नहीं थे acne marks मेरे, और regular acne होता ही रहता था. pigmentation का मुझे काफ़ी ज़्यादा issue था मेरे इस region पे मेरा forehead पे any time मेरा sunburn होता था और वो कभी जाता भी नहीं था. But how come it is this clear skin now? ये एक पिंपल का मार्क है. ये बहुत ज़्यादा डार्क था और ये इतना बड़ा पिंपल था. आप मुझे अगर देखते हो रेगुलरली ऑन माई व्लॉग, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये भी बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है और इसको भी मैंने वो उतना ही पेशेंस से लाइट किया है. एक तो कभी भी वन नाइट सक्सेस नहीं होता है स्किन केयर में. यू हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड पेशेंस. आप कोई भी एक चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपको उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा. मेरे जो स्किन केयर रूटीन्स है, मैंने वो 2-3 साल कंटिन्यू उनको मैंने फॉलो किया है, तब जाकर के मुझे मेरे ये रिजल्ट्स मिले हैं. मुझसे मेरे बहुत कजिन्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो सब पूछते हैं कि भाई तू कौन सा सनस्क्रीन लगाती है हमें बता, तू कौन सा सीरम लगाती है हमें बता. सो ऑफकोर्स मैं उनको वो चीज़ रेकमेंड करती हूँ, बट एनी टाइम इट इज़ सूटेबल एज पर योर स्किन कंसर्न्स. आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन. मेरे को लाइक कोई भी ऑयली प्रोडक्ट मेरे को स्किन पे सूट नहीं करता है. ऑल्सो बीइंग अ ड्राई स्किन पर्सन, मैं ज़्यादा हाइड्रेशन की चीज़ें अगर कभी भी अपने फेस पे लगा लेती हूँ तो मुझे एक्ने हो जाता है. सो अगेन दैट इज समथिंग विच आई नीड टू बी श्योर ऑफ फर्स्ट कि ये चीज़ अगर मैं लगा रही हूँ तो ये मेरे लिए वर्कआउट भी करेगा या नहीं. सो इसीलिए the reason why I am a big believer of minimal skincare is always good because I have a dry skin. अगर उसके ऊपर मैं पहले मेरा फेस वॉश के बाद में टोनर लगा रही हूँ, सीरम लगा रही हूँ, मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, सनस्क्रीन लगा रही हूँ, ये 4 प्रोडक्ट्स यूज करके मैंने उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज कर दिया. मेरी स्किन को इतना हाइड्रेशन चाहिए ही नहीं था, बिकॉज इवेंचुअली इफ आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस इट इज गिविंग मी एक्ने. सो या, यू डोंट वांट दैट. आप या तो कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करो जिसके अंदर आपके सारे सीरम वाले क्वालिटीज होने चाहिए. सीरम वाले क्वालिटीज एज इन whatever serums or moisturizers you are fixing for yourself. Make it a point कि उसके अंदर ceramides हो, peptides हो, ऐसे चीजें हो जो कि हमारे स्किन में डीप डाउन पेनिट्रेट होके उसको अंदर से सही करते हैं. So the reason why, like of course this is not a brand collaboration, this is just an example why I am right now on this moisturizer is because मैं रात में नाइट केयर सीरम यूज करती हूँ, बट नॉट इन द मॉर्निंग, बिकॉज इवेंचुअली दिस इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन, सेरेमाइड्स, पेप्टाइड्स, जो भी मेरे स्किन को चाहिए. एंड आफ्टर दैट आई लॉक ऑल ऑफ इट इन बाय दिस सनस्क्रीन. तो मेरे बॉडी को फेस की बात हो रही है, मेरे फेस को जितना भी हाइड्रेशन चाहिए था, जितना भी मॉइस्चर चाहिए था, जितना भी उसको एक
यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, ड्राई स्किन को हाइड्रेट फील कराने के लिए, जो भी उसको बोलते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर हियर, मैं ना ही कोई बहुत बड़े बड़े शब्द मुझे आते हैं। वट एवर आई अंडरस्टैंड आई डू दैट एज पर माई थिंग, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली बाय गॉड्स ग्रेस इट वर्क्स आउट फॉर मी एज वेल। सो वही चीज़ है कि मैं यही क्रीम लगाती हूँ एंड देन आई लॉक इट इन विद द सनस्क्रीन, एंड जेन्युइनली मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी भी और चीज़ की, बिकॉज ये मुझे सेरेमाइड्स पेप्टाइड्स दे देता है, ये मेरा मॉइस्चर भी लॉक कर देता है, लाइक वो ड्राइनेस को ये प्रॉपरली क्योर कर देता है, उतना हाइड्रेशन दे देता है ये कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड ऑफकोर्स सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन आज की डेट में लगाना, मैं ये बोलूँगी आप सब कुछ स्किप कर दो, आप सनस्क्रीन स्किप मत करो, इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। सो या उसके बाद में आप सनस्क्रीन लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। और हाँ, इवेंचुअली वाई आई यूज नाइट केयर सीरम, बिकॉज ऑफ कोर्स दिन भर हम इतना बाहर जाते हैं, यूवी रेज में जाते हैं, इतना एक्सपोजर में जाते हैं कि हमारी स्किन एक बेसिक लेवल पे तो डैमेज होती ही है। तो रात में जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन ब्रीथ करती है, हमारी स्किन रेजुविनेट होती है। सो रेजुविनेशन के प्रोसेस में अगर मैं उसको अच्छी चीजें दूंगी तो ऑफकोर्स वो मुझे वो रिजल्ट देगी। सो या यही था मेरा आज का ज्ञान। ये पता नहीं मैंने आपको क्यों बताया, बट ऑफकोर्स ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आती है, तो इसीलिए आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट वंस। बस अब मैं जाऊंगी। वैसे तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, बट जब मैं घर पे रुकती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है मम्मी के साथ में चाय पीने के लिए। मम्मी एज इन माई मदर इन लॉ, ऑफकोर्स यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मेरी शादी हो चुकी है गाइज अभी 6 महीने पहले। 6 महीने नहीं, नवंबर में हुई थी। इट्स 8 मंथ्स, लाइक 8 मंथ्स हो चुके हैं मेरी शादी को। मैं तो धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, इट इज अ वेरी गुड थिंग। 8 महीने हो चुके हैं मेरी शादी को। या अच्छा, बाय द वे मुझे एक अपडेट देनी थी, एंड दैट इज कि मैं बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के वीडियोस बना रही हूँ अभी ऑन माय चैनल, आप जैसा कि देख सकते हो। बट द बेस्ट वीडियोज आर लिटरली माई व्लॉग्स। तो मेरा अब से प्लान है कि मैं डेली व्लॉगिंग की करने की कोशिश करूँ। Whenever I am doing something different from my regular routines, I will make it a point that I will vlog it and show it to you guys. For sure एक चीज़ मैं करने वाली हूँ, मेरे को like of course it's the start of my YouTube journey, तो मेरे दिमाग में बहुत बार आता है कि ऐसा क्या करना चाहिए मुझे कि मेरा यू नो वट एवर द गोल इज मैं उस तक अचीव करूँ, उसको जल्दी पाऊँ मैं बेसिकली। तो पिछले 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों भगवान मुझे संकेत दे रहे इस चीज़ का या क्या, दैट यू गो फॉर व्लॉगिंग, बिकॉज येस व्लॉगिंग मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि मेरी असल लाइफ में इतना भरपूर एंटरटेनमेंट है ना कि वो आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे व्हाट इज हैपनिंग। सो या तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही व्लॉग्स और देखने को मिलेंगे। अब शायद हम आज नायका, बहुत ऊपर हो गया मेरा मन, शायद मोस्ट प्रोबेबली आज हम नायका जाने वाले हैं। लाइक दैट डिपेंड्स अपॉन कनक ऑल्सो, बिकॉज वो बेचारे इतना थके हुए हैं, तो आई डोंट वांट टू बॉदर हिम नाउ फॉर दिस। और अकेले मेरा जाने का मन नहीं है, क्योंकि नायका वैशाली में है यहाँ पे जयपुर में। सो अच्छा, ऑल्सो मैं मेरा मेजर परचेजिंग नायका सफोरा से ही करती हूँ। सो दिस टाइम आई एम थिंकिंग टू गो टू नायका ओनली, बिकॉज वहाँ का स्टाफ मेरा सारा कंसर्न्स जानता है, दे नो मी थ्रू एंड थ्रू। बहुत टाइम से मैं वहीं पे मेरे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे परचेज के लिए जाती हूँ फॉर द मेकअप और बीट स्किन केयर कुछ भी। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक मेरे हेयर से रिलेटेड, मेरे मेकअप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास ख़त्म हो रही हैं। सो वो सब मुझे लेके आने हैं। सो लेट्स सी आज हम जा पाते हैं या नहीं, और अगर आज नहीं होता है तो कल परसों में एक दिन तो जाके आना ही पड़ेगा, डेफिनेटली 3 से पहले जाके आना पड़ेगा, बिकॉज उस दिन लाइक मेरे यहाँ से मेरे घर पे संजारा जाएगा, लाइक मेरे ससुराल से मेरे घर पे संजारा जाएगा। एंड या उसके पहले मुझे ये चीज़ सारी सॉर्ट आउट कर देनी है। सो बस यही थी अभी तक की अपडेट। लेट्स गो हैव सम इवनिंग टी या फिर कॉफ़ी, देखते हैं जो भी मन करेगा, एंड देन फिर देखते हैं आज हम नायका भी जा पाते हैं या नहीं, या घर पे ही चिल करते हैं। स्टे ट्यून्ड। यस ओके, आज 11 है तो मम्मी 11 के लिए सब फास्ट वाला खाना बना रही है। ये क्या है मम्मी? ये है ना अपने घिया का चीला। घिया का चीला, दिस इज होममेड आलू का चिप्स, और वहाँ पे हो रही है मिर्ची फ्राई। हम लगाते हैं भगवान जी की प्लेट।
आपको भी भूख चाहिए? आपकी क्यों लाइट फ्लिकर हो रही है? जरा इनकी लाइट चेंज करें। ये आज इस ही वेदर में हम गए थे शूट करने के लिए और भगवान ने क्या साथ दिया है। बहुत प्यारा तो शूट हुआ है। ऑल्सो मतलब जब हम शूट ख़त्म कर रहे थे उसी टाइम पे बहुत तेज़ धूप आ गई थी एंड डेफिनेटली उस सेटअप में हमारा शूट नहीं ही हो पाता ढंग से एंड आई वॉज सो ग्लैड कि हमारा शूट ख़राब नहीं हुआ. इट इज़ स्टिल 1 hour फॉर कनक टू कम होम एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है. आज नायका जाके आना है या नहीं, या वी विल सी टू इट बिकॉज एक्चुअली आने वाले दिनों में बहुत सारे काम हैं मुझे. लाइक माई नेक्स्ट वीक इज़ सुपर बिजी. मंडे आई नीड टू गो टू ऑफिस. ट्यूसडे आई हैव माई मदर इन लॉज बर्थडे, तो उनके लिए हम ऐसे छोटे कुछ तो सरप्राइज प्लान करेंगे. विल गो आउट ऑन अ डिनर पार्टी फॉर श्योर, वो भी होने ही वाला है. वेंसडे अगेन आई हैव टू गो फॉर माई ऑफिस बिकॉज उसके अगले 3 दिन तीज का फंक्शंस रहेगा. 13th को मेरी मेहंदी लगेगी. 14th, ये सब मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ, ये सब आप व्लॉग्स में देखोगे. यस, आई विल कंसिस्टेंटली मेक श्योर कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ. बाकी आप लोग मेरा साथ दो तो मैं आपको वो दिखा भी पाऊँ. आप इस चैनल को उतना प्यार दो कि मुझे उस चीज़ का मोटिवेशन भी मिले एंड देन जेन्युइनली मैं वो चीज़ कर पाऊँ. लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. ये चीज़ मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है बट थोड़ा प्यार दिखाओ यार, तो जिससे कि मैं भी आपके लिए मेहनत करूँ. बाकी यस, अभी हम जाते हैं अंदर, थोड़ी सी मम्मी की मदद कराते हैं किचन में बिकॉज उन बेचारी का फास्ट भी है आज एकादशी का. सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में. देखो आज नहीं तो मैं तुम आओगे वीडियो में तुम कर दो तो आ जाएगा. क्या दिक्कत है? बस क्या राजगिरी के आटे के घिया के चीले. दिस इज व्रत का चीला. सो ये राजगिरी के आटे का घिया का चीला है अलॉन्ग विद होममेड आलू का चिप्स एंड माय फेवरेट कर्ड. इसके बिना मेरा खाना, आई मीन खाना छोड़ो, कोई भी मील पूरी ही नहीं होती विदाउट कर्ड. इधर शायद घर पे कर्ड इतना रेगुलरली आता नहीं था जितना मेरे चक्कर में शादी के बाद से आने लगे. इट इज़ ऑलमोस्ट 8:30 राइट नाउ और मेरा आज डिनर करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है. उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत चिप्स जो खाया था अराउंड इन द इवनिंग. आई एम डन विद इट. कनक भी अभी आ चुके हैं. सो नायका हम आज नहीं जाने वाले हैं. अब हम नायका में भी 1 आध दिनों के बाद में जाएंगे. राइट नाउ ना मेरा मन है और वो बेचारे तो थक गए हैं तो नहीं ही जाने वाले. एंड बाय दैट वी नो कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज हम, तो वी आर नॉट गोना गो टू नायका टुडे. अभी जस्ट मैं मस्त चाय पी के आई हूँ, तो आज मुझे अब डिनर भी नहीं करना है. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है. कौन है? आई स्वेयर. हेलो. सिर्फ कौन है फोन पे? मेरा व्लॉग बन रहा है. सो एंड विद दैट अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ दिनों बाद. आई डोंट नो व्हेन माय नेक्स्ट व्लॉग विल बी कमिंग. आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट एज वेल. सो या, स्टे ट्यून्ड फॉर सच अपडेट्स. लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड इट. लेट मी नो अगर आपको ऐसे और व्लॉग्स देखने हैं तो मैं रेगुलरली डेफिनेटली आपके लिए व्लॉग्स बनाऊंगी एंड देन आई विल बी कीप ऑन पोस्टिंग इट. एंड इसी के साथ बाय बाय, शबा खैर, सी यू.